हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जय माता दी। आज है फर्स्ट नवरात्रा और ये है मॉर्निंग का व्यू। तो सुबह के बज रहे थे 6, 6:30 बज रहे थे और मैं जग तो 5 बजे गई थी, बट मैंने झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद आ गई मैं किचन में। क्योंकि यही है कि आज से भैया का ऑफिस स्टार्ट हो गया। हस्बैंड तो ऑफ पे थे, बट भैया को ऑफिस जाना था तो उनके लिए लंच बनाना था। पहले मैं लंच बनाऊंगी, उसके बाद अपना मंदिर में लगूंगी, क्योंकि आज मुझे सारी सफाई अच्छे से करनी थी। क्योंकि ना फर्स्ट नवरात्रि को जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। मंदिर लगाने लगाने में ही मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि का आई थिंक सबको ही लगता होगा ये दिन, मतलब जो टाइम लगता है, क्योंकि पूरा चौकी लगानी पड़ती है, अच्छे से सफाई वगैरह करनी पड़ती है। कुछ लोग मावस को ही कर लेते हैं, बट मैंने नहीं किया था। मैं फर्स्ट नवरात्रि को ही मॉर्निंग में करती हूँ। कोई नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट जो नवरात्रि को उस दिन करो तो उस दिन बेस्ट रहता है। तो मैंने फटाफट से मैं यहाँ पे लगा दूँगी अपनी झाड़ू, क्योंकि पहले ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नवरात्र में मैं बाद में झाड़ू नहीं लगाती, कि पूजा करने के बाद, जैसे कि मैं डेली रूटीन में लगा देती हूँ बाद में, बट मैं वैसे नवरात्रों में 9 दिन तक नहीं लगाती बाद में झाड़ू। जो लगानी होती है मुझे मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ, उसके बाद अगर इवनिंग में लगाती हूँ तब लगाती हूँ। और मंदिर वाले रूम में तो मैं झाड़ू लगाती ही नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मतलब ये आगे आगे मार लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी चुन्नी से या किसी से भी साफ़ करती हूँ आसपास से। मंदिर के आसपास में झाड़ू नहीं लगाती। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा धो के, अपना सारा काम करके, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन वगैरह मैंने कर दिए थे, सब कुछ एकदम फ्री होके मैंने कहा तभी मैं मंदिर में बैठूँगी। तो सारा काम हो गया। उसके बाद आई मैं अपने मंदिर क्लीन करने के लिए। यहाँ पे मंदिर में गंगा जल छिड़क के, मतलब गंगा जल थोड़ा सा डाल के, उसके बाद सारे मंदिर को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, ऊपर नीचे हर जगह से। और ये लाइटिंग जो है ये तो ऑल टाइम मेरे मंदिर में लगी रहती है। तो फिर ये है कि कुछ लोग नवरात्रों में लगाते हैं, लेकिन मेरे मंदिर में ऑल टाइम लगे। और जो मैं दुपट्टे वगैरह में चुन्नी वगैरह लाई थी, उसमें अब मैं करूँगी गंगा जल वगैरह। जो हर सामान में ना गंगा जल मैं मतलब लगाती हूँ, कि उससे थोड़े शुद्ध हो जाता है। पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे छूता है, तो इसलिए। और यहाँ पे जो मैं 1.25 मीटर कपड़ा लाई थी, पूरा इसको मैं फोल्ड कर करके देख रही हूँ कहाँ से कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी कट नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि इसमें 2 बना लेते हैं, तो यार 2 तो मैं नहीं बनाती। मैं इसी में ना, मतलब जैसा भी 4 फोल्ड हो या 5 हो, तो इसी में एडजस्ट करके थोड़ा इसी को कर देती हूँ कि हाँ 1.25 मीटर की पूरा कपड़ा माँ का चौकी लग जाए, तो इसलिए मैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो पुरानी माला है वो मैं हटा रही हूँ, फेंकूँगी नहीं, बट वो वॉश के लिए रख दिया। और जो न्यू माला लेके आई हूँ, वो मैं अपनी माँ को पहनाऊँगी। माँ को क्या, सबको ही पहनाऊँगी। सारी जितनी भी तस्वीरें, जितने भी भगवान जी हैं मेरे मंदिर में, तो सबको ही मैं वो एक एक करके सबको पहले गंगा जल से नहलाऊंगी अच्छे से। जितना भी हो सकता है उतना करते हैं यार। मैं मतलब ना ये नहीं कहती कि हाँ मैं अच्छे से, बट जितना हो सकता है सिर्फ गंगा जल से नहला के उसके बाद सारे भगवान जी को मंदिर में बिठाऊंगी। पहले मैं अपनी माँ को बिठाती हूँ, फिर सारे भगवान जी जो भी हैं, जितने भी मूर्तियाँ। और मेरे मंदिर में ना ज़्यादा मूर्ति नहीं है, 6 या 7 मूर्तियाँ। कहते हैं कि जितनी कम मूर्तियाँ रखो मंदिर में उतना ही अच्छा होता है। ज़्यादा मतलब क्या, कोई होता है कि एक भगवान की 3 3 मूर्तियाँ रखता है, यार ऐसे नहीं रखनी चाहिए मेरे मतलब। तो मेरे मंदिर में सिर्फ गिनी चुनी मूर्तियाँ, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखो ये दुपट्टा डलते कितना सुंदर आ गया ना, माँ की चुनरी डलते ही। ये चुन्नी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा। और ये है मेरी माँ कालका की चुन्नी, छोटी सी, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। तो और उसके बाद मैं सब एक एक करके सब सारे भगवान जी को पहना दूँगी माला, जो मैं न्यू वाली माला लेके आई थी ना, तो उसको वो मैं पहना दूँ। थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है, मतलब कि सारी तस्वीरों को जो भी होते हैं इनको माला पहनाने के बाद दुपट्टा पहनाने की। मैंने एक गलती कर दी थी, पहले मुझे माला पहनानी चाहिए थी, बाद में दुपट्टा पहनाना चाहिए था। जो चुनरी हो रही है, चुनरी होती है, लेकिन वही है ना कि थोड़ी गलती हो गई, अब हटा भी नहीं सकते, तो जो एक बार पहना दिया सो पहना दिया। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट ऐसे ही करूँगी। थोड़ा टाइम लग गया था, 5 7 मिनट, क्योंकि कभी एक को पहना रही थी तो एक गिर रही थी, एक को पहना रही थी तो एक गिर रही थी, तो थोड़ा परेशान तो हो ही जाते हैं। तो ये जो माँ की चुन्नी है उसको सेट कर दिया मैंने बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैं अपनी माँ कालका को पहनाऊँगी, जो ये माला लेके आई थी छोटी सी, ये अच्छी सी सुंदर सी थी। बट एक बार बताऊँ, इसके साथ धोखा हुआ मेरे साथ, क्योंकि ना जो मैं पॉलीथीन में देखी थी वो, मतलब पॉलीथीन में तो अच्छी लग रही थी, बट जब बाहर निकाल के मैंने घर आके देखी ना, तो ना मतलब इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गई तो आ गई। और फिर नीचे का मेरा सारा मंदिर हो गया, और अब मैं माँ को पहनाऊँगी बड़ी वाली चुनरी। और इसमें ना जो भी चुन्नी पहनाते हैं, फिर जो भी है इसमें ना, मतलब 1 रुपया या फिर सवा, मतलब कितनी जितनी आपकी श्रद्धा हो तो उसमें आपको बांधना चाहिए, क्योंकि खाली चुन्नी कभी भी माँ को नहीं पहनानी चाहिए।
तो इसमें मेरी परमानेंटली हर चुन्नी में मिलेगा 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, मतलब सिक्का ही बांधती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोलती, मतलब ये है कि नोट वगैरह तो नहीं बांधती, लेकिन हाँ सिक्का ही बांधती हूँ, बट वो परमानेंट ही बन जाता है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी अखंडित जोत की तैयारी। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्वास्तिक, जो प्लेट है उसके ऊपर जो सतिया बोलते हैं जिसको, और सतिया में मैं ना हमेशा कन्फ्यूज़ रहती हूँ किधर की साइड मुँह करना है। तो आप लोग भी रहते होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ ना लोग रहते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज सा ना कि किस साइड करें, कैसे मुंह करें, थोड़ा बनाने से पहले सोचते हैं। आता सबको है बट सोचते हैं कि किधर को मुंह करना है, तो यही सबके साथ होता है। तो फिर भी अच्छे से बन गया था मेरा स्वास्तिक। और फिर उसके बाद यही है कि अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चावल, नहीं होते तो, क्योंकि ये कहता है कि खाली जोत नहीं रखनी चाहिए, तो इसमें मैं डालूंगी जो कच्चे चावल होते हैं वो थोड़े से, उसमें 1 रुपया सिक्का, मतलब खाली जोत नहीं चलाते, तो 1 सिक्का मैंने डाल दिया था 1 रुपये का। और उसके ऊपर रखूँगी मैं अपनी जो 9 दिन तक मेरी अखंडित जोत जलेगी वो। और यहाँ पे मैं घी गर्म करके ले आई थी, तो पहले ना ताके डालती हूँ, जो फर्स्ट घी डालती हूँ तो बहुत उबाल के ताके तब डालती हूँ, और ऊपर तक मैंने भर लिया अपना घी। और उसके बाद अब मैं रख दूँगी मतलब अपनी जो जोत है मंदिर में। और जो एक बार मैं जोत रख देती हूँ उसके बाद हिलाती नहीं हूँ, जो जहाँ रख गई, तो इसलिए पहले जब ना रखती हूँ तो उससे पहले सोच लेती हूँ किस साइड रखनी है, कहाँ पे रखनी है, क्योंकि ना उसके बाद मैं हिलाती नहीं हूँ। जो जहाँ पे एक बार विराजित हो गई सो हो गई, तो इसलिए मैं हिलाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, जहाँ रख गई वहाँ रख गई। और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे जोत पे भी स्वास्तिक बनाऊँगी, ऊपर भी थोड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब ये होता है कि स्वास्तिक शुभ माना जाता है हर काम में, तो इसलिए मैं मतलब सारे कलावा वलावा सबको बांधूंगी, जो ये मिट्टी के दिए कहते हैं जौ वगैरह बोते हैं ना। तो उसके बाद अब आ गया ये माँ का श्रृंगार। माँ के श्रृंगार को मैं कलावा और रोली से स्वास्तिक बनाऊंगी उसके ऊपर। और मतलब जो भी था इसमें मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो मेरे लास्ट व्लॉग में क्या क्या दिया था मैंने माँ को, और मैं क्या देने वाली वो लेने वाली, तो जो भी उनकी मंजूरी थी मैंने दिया था उनको। और यहाँ पे ना मैं मतलब श्रृंगार का सामान को लेके इतनी कंफ्यूज थी, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, मुझे कलश भी रखना था, तो मैं बार बार सोच रही थी यार कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, क्या करूँ। मतलब एक होता है ना कि मंदिर में जगह नहीं है और भाई क्या करना क्या नहीं करना, तो फिर भी मुझे जगह मिल गई थी, तो मैंने दिमाग की घंटी बजाई और जो साड़ी थी वो मैंने ऊपर पहना दी थी, और जो मतलब जो श्रृंगार था वो मैंने माँ के चरणों में रख दिया था। और यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ जोत, और मेरा मंदिर हो गया रेडी। तो जय माता दी सबको। आज से 9 दिन तक माता रानी सबके घर में विराजित रहेगी, जो जिसको मांगना है आप मांग सकते हो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि लाएंगी। जय माता दी। तो ये है दोपहर का टाइम, मतलब 2 बजे करीब हो रहे होंगे। तो अब मैं मतलब हस्बैंड गए थे मार्केट, तो वो लेके आए थे मूंगफली के दाने वगैरह, मैंने मंगाए थे क्योंकि अच्छे लगते हैं खाने में। इतना तो नहीं खाया जाता क्योंकि फिर ना मतलब मन सा भी नहीं करता, तो मैंने फिर भी ये मूंगफली के दाने भून के रख लेती हूँ। मैं हर बार थोड़ा नमकीन वगैरह खाने का मन करता है ना, तो मैं ये मतलब खा लेती हूँ, और थोड़े हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ये आपको एक घी लेना है छोटे से पैन में, छोटा हो या बड़ा हो आपके मूंगफली के अकॉर्डिंग, उसमें घी डाल के ये मूंगफली के दाने जब तक रेड ना हो जाए ना, तो इसको भून लेना। उसके बाद आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक भी ऐड कर सकते हो। फिर ये ना थोड़ा नमकीन वाली फीलिंग आती है, तो नमक भाई चाहिए ही होता है, क्योंकि फिर प्याज वगैरह भी नहीं लगती। तो ये मैं दिन के स्नैक के लिए थोड़ा सा रख लेती हूँ, तो ये आप कर सकते हो, और काफ़ी टेस्टी लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। आप इसको करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। और आप इसको फिर एयर टाइट मतलब कंटेनर होता है ना उसमें रख दो, ये सीलते भी नहीं है। और उसके बाद फिर ये मैंने कढ़ाई रखी थी, तो फिर मैं थोड़े से मखाने पड़े थे, तो मैंने कहा चलो मैं मखाने भी भून ही लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मखाने रखे हुए थे, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सो फाइनली गाइस अब हम लगाएंगे माता रानी को भोग। चलो ये है मेरी माता रानी, कैसी लगी देखो। ये माँ का श्रृंगार, ये माँ की चूड़ियाँ मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई चुकी हूँ। और ये है माँ का भोग, नवरात्रों का पहला भोग है ये माँ का, ये माँ खाएगी। चलो मैं भोग लगाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हे एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे हैं 6:30 बज चुके हैं, और अब मैं जाऊंगी नहाने, बिकॉज मैं दोपहर में सो गई थी। तो सोने के बाद
फिर मैं ऐसे पूजा नहीं करती। और मुझे अब नहाना पड़ेगा शाम को भी, क्योंकि मैं सो गई थी। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ मैं ना सोऊं नवरात्रों में दिन में, क्योंकि मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। पर नींद आ रही थी, मैं सो गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे जगी थी, तो फिर नींद तो आ ही जाती है। चलो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए नहाने के बाद। और मैं यहाँ पे ड्रेस हो गई मेरी चेंज, बिकॉज मैं दोबारा कपड़ा रिपीट नहीं करती, किसी को भी नहीं करना चाहिए पूजा करते वक्त। तो यहाँ पे मैं अब करूँगी अपनी शाम की पूजा, और टाइम हो रहा होगा 7 साढ़े 7 बजे। और मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि मुझे अपना अभी ना मेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो लगी हुई हूँ शॉपिंग करने में। जैसे होगी आप सबको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी शाम को अपना खाना, व्रत वाला। और यहाँ पे मैं अपनी जो टमाटर ये ना वॉश कर रही थी, क्योंकि ना अभी आज ही सब्ज़ी आई थी, तो मैंने वॉश करके नहीं रखी थी पूरी। तो जो मुझे यूज़ करने से पहले मैं क्या सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैं आज बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी व्रत वाली। और मतलब पनीर अच्छा लगता है, कि आलू वगैरह तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पनीर, मेरे को पनीर इतना पसंद है बहुत ज़्यादा, किसी किसी को होता है ना। तो हस्बैंड तो कहते तुम्हें 3 दिन का पनीर दे दोगे तुम वो भी खा लोगी। हाँ यार, यम्मी लगता है मुझे, टेस्ट है, अपनी अपनी पसंद है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगी टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड अच्छे से। उसके बाद मैंने पैन रख दिया, इसमें जो देसी घी में तड़का लगाऊंगी मैं। तो मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। उसके बाद ना मैं पहले ही नमक वगैरह रख लेती हूँ तैयार, क्योंकि ये ना रोज़ तो हम डेली में नॉर्मल हल्दी मिर्च नमक डाल देते, तो कभी धोखे में मैं वही डाल दूँ। इसलिए मैं अपना अलग ही रख लेती हूँ सारा पहले रेडी करके। और यहाँ पे मैं जितना मुझे पनीर खाना था उतना पनीर निकाल के सब्ज़ी बना लूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी सारा ले आए थे। मैंने कहा इतना तो मैं नहीं खा पाऊँगी, लेकिन हाँ 3-4 दिन में तो ख़त्म हो ही जाना है। तो जितनी की मुझे सब्ज़ी बनानी थी उतने की मैंने कट करके रख लिया। और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर और ये जो है ना हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया मैंने वो। तो इसको अच्छे से ना, मतलब जितना रेड रेड हो जाए तब तक इसको, मतलब जब तक पानी ना छोड़े, तो आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है। और मतलब कहते हैं ना कि टेस्ट अलग ही आ जाता है, पता नहीं कहाँ से टेस्ट आता है। वैसे हम नॉर्मल डेज़ में ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाएंगे, और नवरात्रों में खाते तो इतने टेस्ट आता है ना कि बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना भूख में तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। तो शाम का टाइम हो रहा था, मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो भूख तो सबको ही लगती है। और यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो अच्छे से रेड हो गया था। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पनीर के टुकड़े। आप इसमें मलाई दही ये भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट मेरा आज मन नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ हैं तो इतना मन नहीं करता। तो मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। इसमें नमक और काली मिर्च भी आप ऐड ज़रूर करना। काली मिर्च से ये होता है ना कि थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो अच्छा लगता है। इसको मैं रख दूँगी अपनी 5-7 मिनट के लिए। जिसको जितनी आपको गाढ़ी करनी है, पतली रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। और अब मैं आ गई थी मार्केट। चलो व्लॉग को करते एंड, बाय बाय।